दरक रहे हैं हिमालय की ग्लेशियर। दिखने वाला है हिमालय का रौद्र रूप। इंसानों की फितरत है कि वो हमेशा से आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए भले ही उसे प्रकृति के साथ ही छेड़खानी क्यों न करनी पड़े, और इसका खामियाजा उसको एक बड़ी कीमत भरकर चुकाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से हम सब ने देखा कि उत्तराखंड में कैसे कुदरत ने भारी कहर मचाया था, लेकिन उसके बाद भी इंसानों के अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं आई है और नित नए प्रयोग करके हमेशा कुदरत से छेड़खानी करने में लगा हुआ है। पिछले कुछ सालों में धरती पर कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद भी हुआ, जिसकी वजह से प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचा है। हाल ही में एक खबर और निकलकर सामने आई है। जो खबर निकलकर सामने आई है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुंभकर्ण नींद से कब उठेगी सरकार? नहीं है आपदा को रोकने का कोई प्लान। दरअसल हिमालय से ग्रीनलैंड तक ग्लेशियर्स के पिघलने से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान पर काफी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और अगर हिमालय ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया तो धरती पर होने वाली तबाही को रोकना तो दूर, वैज्ञानिकों के लिए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा ये कितना भारी तांडव मचा सकता है। पिछले कई सालों से हिमालय बार बार एक बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है, लेकिन सरकारें भी इसे बार बार नजरअंदाज करती जा रही हैं और इस खतरे को रोकने के लिए सरकारों के पास कोई भी प्लान नहीं है। अगर अभी भी सरकारें कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागी तो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से साउथ एशिया के ऊपर काफी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। रिपोर्ट ने बताया कैसे आएगा महाविनाश। हाल ही में रिपोर्ट ने सभी को सकते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बर्फ जमी है तो वो हिमालय के पेट में जमी हुई है, जो हाल ही के दिनों में काफी तेजी से पिघलती ही जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से ये बर्फ पिघलती रही तो इसकी चपेट में भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और आसपास का बहुत बड़ा हिस्सा आ सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 1975 से लेकर 2016 तक इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसकी बर्फ तेजी से पिघलती जा रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके टेम्परेचर में और तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग इसकी सबसे बड़ी वजह है। अगर ऐसा हुआ तो तमाम देश जो इसकी जद में आ रहे हैं उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले 40 सालों में हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर्स ने अपना 1/4 घनत्व खो दिया है और हिमालय पर मौजूद बर्फ में लगातार टूट फूट हो रही है। साल 2000 के बाद तेजी से पिघलती जा रही है बर्फ। साल की शुरुआत में भी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें हिमालय से आगे आने वाले खतरों के बारे में चेताया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 40 सालों में हिमालय पर मौजूद 650 ग्लेशियर्स का अध्ययन किया गया। ये ग्लेशियर हिमालय पर 2000 किलोमीटर के दायरे में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ फैले हुए हैं। इन पर अध्ययन से पता चला कि साल 1975 से साल 2000 तक हिमालय से जितनी बर्फ पिघली है उतनी बर्फ सिर्फ पिछले 2 सालों में पिघल चुकी है। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने कुछ ऐसी बात बताई जिनसे वो खुद भी अनजान है और एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जो दावा किया वो आपको भी हैरत में डाल देगा। रिसर्चर जोशुआ मोरेर ने कहा कि हम अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी के साथ क्यों पिघल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये कितना ज्यादा पिघल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इनके पिघलने की स्पीड का पता नहीं लग पाया है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये रफ्तार बहुत ज्यादा है और समय रहते अगर इस खतरे को नहीं रोका गया तो हम एक बहुत बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के मुताबिक साल 2000 से पहले ये ग्लेशियर 0.25 की रफ्तार से पिघल रहे थे, लेकिन साल 2000 के बाद में साल दर साल इसमें आधा मीटर की बढ़ोतरी होती जा रही है, जो कि मानव जाति के लिए एक महाविनाश का खतरा है। बढ़ता हुआ क्लाइमेट है इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा। बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा खतरा हिमालय को हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए इंसानों को एक दूरगामी योजना बनानी होगी, क्योंकि फिलहाल धरती के अलावा और कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहां पर इंसान रह सके। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली एक्टिविस्ट माइक हुडमा ने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया को इसके खतरों से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति ऐसी है कि एक पल भी आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि दुनिया में मौजूद ग्लेशियर से सिर्फ एक दिन में 11 बिलियन टन ग्लेशियर पिघला है, जो 40 लाख ओलंपिक मैदान जितना स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। इसके साथ अमेरिका में पिघल रहे ग्लेशियर को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा पहले लगाए गए अनुमान भी सही साबित नहीं हो रहे और ये ग्लेशियर पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा रफ्तार से पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर का पिघलना पूरी मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर बेहद गंभीर संकट ला सकता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी का जीवन सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर की वजह से टिका हुआ है। इंसानों को खेती के लिए भी इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर रहना पड़ता है और साथ ही साथ
पीने का पानी भी कुदरत यहीं से देती है। और अगर ग्लेशियर से पानी मिलना बंद हो जाए तो साउथ एशिया के तमाम देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हिमालय के ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उस पर करीब 2 अरब यानी 200 करोड़ लोग निर्भर हैं। इसके साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर भी बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ वायु प्रदूषण से हर साल दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जा रही है। दुनिया भर के ग्लेशियरों के पिघलने की बड़ी रफ्तार। बात इतनी ही नहीं है कि केवल हिमालय के ग्लेशियर ही तेजी से पिघल रहे हैं, इसके साथ ही दुनिया भर के तमाम ग्लेशियर्स का भी यही हाल है। करीब हर जगह पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर ग्लेशियर में बर्फों ने पिघलना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में बड़े ग्लेशियर्स की संख्या करीब 2 लाख से ज्यादा है और इन सभी पर एक ही खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर्स को धरती के लिए मीठे पानी का भंडार कहा जाता है और ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ से जो पानी मिलता है उस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इन खतरों को देखते हुए करीब 2 महीने पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने दुनिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि सदी का अंत कर हिमालय के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो देंगे और अगर दुनिया में प्रदूषण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक यूरोप के 80% ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे और लोगों के सामने प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। अगर मानव जाति को इस धरती पर बचना है तो उसे धरती पर कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल और औद्योगिकरण का अंधाधुंध उपयोग कम करना होगा।